अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू ग्रामर बुक में से इसम अलम की अक़साम पढ़ेंगे। आप उर्दू कवायद व इंशा पेज नंबर 2 ओपन कर लें। हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको हाईलाइट करवा सकूं। सबसे पहले तो देखें कि इसम अलम क्या है। वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक़। और शायर मशरिक़ किसका ख़ास नाम है? आप सब जानते हैं, अल्लामा इकबाल का, ठीक है। और गालिब किसका ख़ास नाम है? आप सब जानते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ठीक है। इसी तरह मिट्ठू, इब्ने कासिम, शम्सुल उलमा वग़ैरह। यानी जो इसम किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे और उस नाम से आपको पता चल जाए कि ये कौन से ख़ास शख्स के लिए है, उसको इसम अलम कहते हैं। इसम अलम की आगे से जो है वो 5 अक़साम हैं। ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसम अलम की कितनी अक़साम है, ठीक है। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शायर मशरिक़ ग्रामर की रूह से क्या है, या गालिब ग्रामर की रूह से क्या है, ठीक है। ये इस तरह से आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। तो इसम अलम की 5 अक़साम हैं: ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। ख़िताब क्या है? वो इसम मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मां, शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर वग़ैरह, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है MCQs में कि हुकूमत की तरफ से जो आपको ख़ास दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि ख़ान बहादुर ग्रामर की रूह से क्या है। किसी तरह से भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सेकंड है आपका लक़ब। वो इसम मारफ़ा है जो किसी ख़ास खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, कायद आज़म, कायद मिल्लत वग़ैरह। यानी लक़ब जो है वो कौम की तरफ से दिया जाता है और ख़िताब जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि कायद आज़म या कायद मिल्लत ग्रामर की रूह से क्या है, तो आप बताएंगे कि ये लक़ब है। या ये पूछा जा सकता है कि वो ख़ास इसम जो कौम की तरफ से दिया जाए वो क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कि लक़ब कहलाता है। उसके बाद है तख़ल्लुस। वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जैसे इब्राहीम ज़ौक़, असदुल्ला ख़ान गालिब वग़ैरह। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि शायर अपनी शायरी में अपना पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मुख्तसर एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़ौक़, जैसे गालिब। तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन से शायर का जो है ये तख़ल्लुस है। तो इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि गालिब जो है वो कौन से गालिब जो तख़ल्लुस है, गालिब ग्रामर की कौन सी किस्म है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि तख़ल्लुस है। उसके बाद है कुनियत। वो इसम है जो बाप, माँ, बेटे या किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने ख़त्ताब, इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अबू तुराब। इनमें से इब्ने ख़त्ताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है, उनके वालिद ख़त्ताब की वजह से। इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा की वजह से। अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। अबू तुराब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अबुल कासिम ग्रामर की रूह से क्या है, इब्ने ख़त्ताब ग्रामर की रूह से क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये कुनियत है। नेक्स्ट पे आ जाए उर्फ़। वो इसम है जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़कर, या फिर किसी इंसानी खूबी या नक्स की वजह से उसका कोई एक नाम मशहूर हो जाता है। ये नाम मोहब्बत, अक़ीदत, नफ़रत और हकारत की वजह से पड़ता है, जैसे पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, जावेद से जेदा, रशीद से शीदा, अकरम से अक्की, बग्गा या बग्गू, लंगड़ा, गूंगा, छोटू, लंबू वग़ैरह, ठीक है। यानी एक तो होता है कि वालिदैन जो है वो बचपन में किसी बच्चे का निक नेम जिसको आप कहते हैं वो रख लेते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम उर्फ़ कहेंगे। एक होता है मसलन किसी शख्स में कोई नुक्स है, मिसाल के तौर पे कोई लंगड़ा है तो हम उसको लंगड़ा कह के बुलाएंगे, तो वो भी उसका
عرف ہو جائے گا. کوئی قد کا چھوٹا ہے تو ہم اسے چھوٹو کہیں گے تو وہ بھی اس کا عرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کی اسم علم کی 5 اقسام ہے. آبجیکٹیو جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ان کو اچھے سے یاد کریں گے اور پلس ان کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 7th کلاس میں بھی آپ ان کو پڑھ چکے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوں گی. مزید آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیں. تھینک یو.